वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि 2025 का साल तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है और हम ये आशा करते हैं कि ये साल आपके लिए खुशियों भरा रहे। तुला राशि वाले जातकों के लिए साल के शुरुआत यानी जनवरी के महीने में ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार रहेगी। बुध इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके षष्ठ भाव में, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, मंगल आपके दशम भाव में और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी साल शनि, राहु, केतु और बृहस्पति गोचर में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके कारण ये साल सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम शनि ग्रह की बात कर लेते हैं, जो आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं। चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है और पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, इसलिए तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह हैं। शनि इस समय आपके पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और 30 मार्च के बाद आपके षष्ठ भाव में यानी मीन राशि में गोचर करेंगे। षष्ठ भाव जो कि एक त्रिक भाव है, कुंडली में षष्ठ भाव से हमें जातक के रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, मैटरनल अंकल, चोट, चिंता, मुकदमेबाजी और मानसिक चिंता के बारे में पता चलता है। शनि 30 मार्च 2025 तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। शनि और शुक्र की युति पंचम भाव में कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू आपका हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी सबको दिखाई देगी। बच्चों की तरफ से भी राहत महसूस होगी। इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। 30 मार्च के बाद शनि जब आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे तो पंचम भाव का स्वामी जब भी षष्ठ भाव में जाता है तो उसके अपने लव्ड वन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। शनि जहां पर दृष्टि डालते हैं तो उस भाव का नुकसान तो जरूर होता है। शनि यहाँ पर आपके शत्रु पर आपको विजय दिलाएंगे। अगर कोई आपको रोग परेशान कर रहा था तो अब उसका इलाज हो जाएगा। अगर आप कारोबार के लिए ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। शनि की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर और दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी। आपको डीप नॉलेज मिलेगी। अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप हायर स्टडी के लिए यानी कि पीएचडी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश में पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी। आपके खर्चों में वृद्धि होगी। खर्चे शुभ कामों पर भी खर्च हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के कामों में भी आपको विजय मिलेगी। बृहस्पति इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मई के बाद आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। 15 मई से पहले बृहस्पति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप फॉरेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो सफलता आपके संचित धन में भी वृद्धि के योग बनेंगे। कोई नया घर या गाड़ी भी आप ले सकते हैं। 15 मई के बाद बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपको नेम एंड फेम मिल सकता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वो परेशान नहीं करेगा। अगर आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो सफलता के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में सुधार होगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है। राहु इस समय आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं।
18 मई से पहले राहु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। राहु एक क्रूर प्लैनेट है और षष्ठ भाव थ्रीशाडाई का भाव है। केतु द्वादश भाव में बैठकर आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। 18 मई के बाद राहु पंचम भाव में और केतु आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। राहु पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।